पार्टी की एक वैचारिक संगठन जन स्वराज विचार मंच है। इस विचार मंच के जरिए आप लोगों से गुफ्तगू करने, आप लोगों से मुलाकात करने, जन स्वराज के उद्देश्यों को बतलाने, इसकी नीतियों को बतलाने के लिए आपके बीच हम लोग आए हैं। यहाँ पे जन स्वराज के हमारे पे प्रखंड लेवल पर साथी एक हासिम जी हैं और इसके अलावा और लोगों को इसमें विचार मंच के जरिए और तमाम लोगों को, पिरौटा ग्राम वासियों को इसमें शामिल करने के लिए, जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों को जानने की यह इच्छा होगी कि आखिर ये जन स्वराज है क्या, है ना? तो जन स्वराज का शाब्दिक अर्थ जो है वो जनता का सुंदर राज, और जनता के सुंदर राज की परिकल्पना को लेकर चुनावी रणनीतिकार के रूप में दशकों तक चर्चित रहे प्रशांत किशोर जी ने अपनी लंबी पदयात्रा के बाद बीते 2 अक्टूबर 24 को 2024 को राजनीतिक दल का गठन किया जिसका नाम जन स्वराज पार्टी। तो हम लोग इसी संगठन के वैचारिक फोरम जो है, इसका मंच है वो जन स्वराज विचार मंच, इसके जरिए हम आप लोगों के बीच आए हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर जाननी है तो आप पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से है क्या कि समाज में कई तरह की विसंगतियां हैं, समाज में पिछड़ापन है, सामाजिक विकास आपकी सोच के हिसाब से नहीं हो पा रहा है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन जैसे जो तमाम मुद्दे दशकों से चले आ रहे हैं उसका उचित समाधान हो नहीं पा रहा है। तो यह राजनीतिक संगठन के साथ यह इसके समाधान की दिशा में लोगों से मिलने के लिए तत्पर हुआ है, और इसका मानना है कि नहीं, अगली जो व्यवस्था आने वाली है, अगले जो चुनाव 2025 के चुनाव होने वाले हैं, इन चुनाव में जो नई व्यवस्था आने वाली है उसका मतलब ये सूत्रधार हुआ है ये, और यह आपके सहयोग से ही होना है। और ये सहयोग से होने का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें जो होनी है वो आपके लिए होनी है, हमारे लिए, हम भी उसी में शामिल हैं। कुल मिलाकर आपके गांव में देखिए कि अगर एक स्कूल की व्यवस्था है, एक स्कूल है, तो क्या आप इससे ये सहमत हैं कि वह स्कूल सही तरीके से कार्यान्वित हो रहा है? इसके बावजूद हम सुनकर मतलब हमको भी आश्चर्य हुआ कि ठीक है ये हमारे सहयोगी साथी हैं, लेकिन ये क्या प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट शिक्षण संस्थान के जरिए आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो क्या है, बेकार हो गई है ना। और अगर आपके बच्चे वहाँ पे पढ़ लिए तो उन बच्चों की स्थिति क्या है? वो बच्चे तो आए और देख रहे हैं कि ये तमाम बच्चे तो आपके गांव के ही हैं, जो बेकार बच्चे हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है ना। तो ये तमाम इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर जी ने यह लड़ाई शुरू की है कि नहीं, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था हो, हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, किसानों के लिए खेती बाड़ी की समुचित व्यवस्था हो, उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो, खाद बीज की व्यवस्था हो, और जो उनकी फसल उपजता है उस फसल का सही मूल्य उनको मिले। इन तमाम चीज़ों को लेकर इनका कार्यक्रम चल रहा है, और जन स्वराज पार्टी इन्हीं कार्यक्रमों को लेकर गांव-गांव जाकर आप जैसे लोगों से मुलाकात कर रही है, आप जैसे लोगों को ये प्रोत्साहित करने का और अपनी पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। तो अब ये लालू जी हैं, लालू जी आप लोगों का स्थानीय ग्रामीण हैं और शिक्षाविद हैं, ये आप लोगों को बतलाएंगे।